हर हर गंगे गंगा मैया की जय। आज सुनते हैं गंगा दशहरा की व्रत कथा। गंगा दशहरा जो ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह दशहरा 25 मई 2026 को दिन सोमवार को मनाया जाएगा। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक बार महाराज सागर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सागर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणाम स्वरूप अंशुमान ने सागर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व खोजना शुरू किया। सारा भूमंडल खोजता रहा पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महिष कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर ने अश्व घास का चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महिष कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महिष ने अपने अग्नि नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथी ने कठोर तप किया और भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार और वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धार को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धार को अपने जटाओं में समेट कर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं में से बाहर निकालने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता होने लगी। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धार को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा हिमालय की घाटियों में कुल कल निनाद करते हुए मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य का उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धार महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा गाती है। गंगा प्राणी मात्र के जीवन दान को नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इस कारण भारत तथा विदेश तक गंगा की महिमा गाई जाती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गंगा का बहुत ही महत्व है और हमें गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं मरने के बाद गंगा में क्या जाना, हमें जीते जी गंगा में स्नान कर लेना चाहिए। गंगा जो है मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, जो मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए हमें गंगा दशहरे वाले दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए और हमें गंगा माँ का पूजन भी करना चाहिए। अगर आप गंगा का स्नान नदी पर नहीं कर सकते, किसी कारण नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर भी पानी में जल डालकर हर हर गंगे कहकर स्नान कर सकते हैं और एक चौड़े से बर्तन में थोड़ा सा पानी, उसमें कुछ गंगा जल मिलाकर दीप और फूल से माँ गंगा का पूजन कर सकते हैं। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर गंगे अवश्य लिखें।